जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको कहा जाए कि हनुमान जी का नाम लेना मना है और जिसको पूरी दुनिया भगवान मानती है उसको आपको विलन मानना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के छोटे से गांव दैत्य नंदूर में आज भी यही परंपरा निभाई जाती है। यहाँ लोग हनुमान जी की पूजा तो दूर, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ एक दैत्य की पूजा होती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? एक अलग कहानी और एक अलग नजरिया है इसके पीछे। इस गांव की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। यहाँ की मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले इस इलाके में एक शक्तिशाली दैत्य रहता था, जिसका नाम निम्बा दैत्य है। अब आप सोच रहे होंगे, दैत्य मतलब बुरा, खतरनाक, विनाश करने वाला। लेकिन दैत्य नंदूर के लोगों के लिए कहानी बिल्कुल उल्टी है। गांव वालों के मुताबिक निम्बा दैत्य बुरा नहीं था, वह उनके गांव का रक्षक था, लोगों की मदद करता था और उनकी रक्षा करता था और अपने इलाके में शांति बनाए रखता था। यानी जहां बाकी दुनिया दैत्य से डरती है, वहीं इस गांव के लोग उसे अपना देवता मानते हैं। अब जब हनुमान जी इस गांव में पहुंचे, कहानी में असली मोड़ तब आया। जी हाँ, जब हनुमान जी इस क्षेत्र में पहुंचे। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी हमेशा धर्म और न्याय के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने जब निम्बा दैत्य के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे एक दुष्ट शक्ति माना और उससे युद्ध करने का फैसला किया। अब जो हुआ वो इस गांव की पूरी सोच बदल देने वाला था। भयंकर युद्ध और फिर दैत्य का अंत। देखिए, हनुमान जी और निम्बा दैत्य के बीच जोरदार युद्ध हुआ। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पूरा इलाका कांप उठा। आखिरकार हनुमान जी ने अपनी अपार शक्तियों से निम्बा दैत्य का वध कर दिया। यहाँ तक तो कहानी वही है जो हम अक्सर सुनते हैं, अच्छाई ने बुराई को हरा दिया। लेकिन दैत्यानंदपुर में कहानी यही से बदल जाती है जब लोगों ने अपना हीरो खो दिया। गांव वालों के लिए निम्बा दैत्य कोई खलनायक नहीं था, वो उनका रक्षक था, उनका अपना था। जब उसका वध हुआ तो लोगों को लगा कि उनसे उनका भगवान छीन गया हो। उनकी नजर में ये जीत नहीं बल्कि एक नुकसान था, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अब हीरो कौन और विलन कौन? जहां बाकी दुनिया के लिए हनुमान जी एक महान देवता है, वहीं दैत्यानंदपुर के लोगों के लिए उस शक्ति का प्रतीक बन गए जिसने उनके रक्षक को खत्म कर दिया। धीरे धीरे ये भगवान परंपरा बन गई और देखिए, हनुमान जी का नाम लेना बंद कर दिया गया। उनकी पूजा पूरी तरीके से वर्जित हो गई और गांव में उनका कोई मंदिर नहीं बनाया गया। और दूसरी तरफ निम्बा दैत्य को देवता की तरह पूजे जाने लगे। जी हाँ, आज भी जिंदा है ये परंपरा। आज के आधुनिक समय में भी दैत्यानंदपुर गांव में इस परंपरा को पूरी निष्ठा से निभाया जाता है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हनुमान जी का नाम नहीं लेना है। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं बल्कि उनकी पहचान बन चुकी है। अब देखिए, जब कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव में आता है और ये सब सुनता है तो उससे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां हनुमान जी की पूजा ना होती हो। लेकिन दैत्यानंदपुर इस मामले में पूरी तरीके से अलग है। इस पूरी कहानी से एक बड़ी बात सामने आती है, हर जगह की आस्था एक जैसी नहीं होती। जो एक के लिए भगवान हो वो दूसरे के लिए अलग मायने भी रख सकते हैं। और सब कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि लोग अपनी अपनी कहानी को कैसे देखते हैं। अब देखिए, इस कथा का कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनकी सच्चाई, उनकी परंपरा है और आस्था में सबूत से ज्यादा महत्व विश्वास रखता है। अंत में दैत्यानंदपुर की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच वही है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, या सच वो भी हो सकता है जो किसी और की नजर से अलग हो? जहां पूरी दुनिया हनुमान जी को पूजती है, वहीं एक छोटा सा गांव उन्हें याद तक नहीं करता, क्योंकि कभी कभी कहानी की नजरिया भी इतिहास बदल सकता है।